खरमास में कौन कौन से कार्य वर्जित बताए गए हैं? खरमास क्यों लगता है? खरमास की धार्मिक कथा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। खरमास क्यों लगता है? खरमास लगने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? खरमास में शादी, सगाई, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, मुंडन समेत बड़े शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय नया घर, नया वाहन, भूमि खरीदना, भूमि पूजन आदि शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? गुरु बृहस्पति की राशि धनु है। माना जाता है कि सूर्यदेव भगवान जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में भ्रमण करते हैं तो मनुष्यों के लिए इस समय को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए खरमास में समस्त बड़े मांगलिक कार्यों को करने की पूरी तरह से मनाही होती है। इसलिए खरमास खत्म होने के बाद ही सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। इस साल खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2024 से हो रही है और इस मास की समाप्ति 13 जनवरी 2025 को हो रही है। खरमास के लगने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, जानें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खरमास की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भास्कर यानी कि सूर्यदेव भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान सूर्यदेव भगवान जी को कहीं भी रुकने की कोई भी इजाजत नहीं होती है। लेकिन एक बार भ्रमण के दौरान में जब रथ खींच रहे घोड़े लगातार चलने के कारण काफी थक जाते हैं तो घोड़ों की ये हालत भगवान सूर्यदेव जी से देखी नहीं जाती है और भगवान सूर्यदेव जी का हृदय काफी द्रवित हो जाता है और वो घोड़ों को तालाब के किनारे ले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि यदि रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उन्हें तालाब के पास ही 2 खर यानी कि 2 गधे मौजूद मिलते हैं। तब भगवान सूर्यदेव जी ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम के लिए वही तालाब के पास छोड़ देते हैं और खर यानी कि दोनों गधों को रथ में चलाने के लिए लगा दिया। हालांकि दोनों गधों को भगवान सूर्यदेव जी का रथ खींचने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस तरह से भगवान सूर्यदेव जी का रथ रुका तो नहीं था, लेकिन इस दौरान रथ की गति बहुत ही धीमी हो गई थी। गधों के सहारे जैसे तैसे सूर्यदेव जी इस 1 मास का चक्र पूरा कर पाए थे। घोड़ों के विश्राम करने के बाद सूर्यदेव का रथ फिर अपनी गति में पुनः लौट आया था और यही कारण है कि हर साल यह क्रम चलता रहता है। इसलिए हर साल करीब 1 महीने के लिए खरमास अवश्य ही लगता है। क्या आपको पता है कि खरमास लगने का धार्मिक कारण क्या है? आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और जब भी सूर्यदेव जी इस राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने गुरु की सेवा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि मांगलिक कार्यों के लिए सूर्यदेव भगवान जी की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी होता है। परंतु इस समय वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए अपने गुरु को छोड़कर सूर्यदेव भगवान जी धरती पर होने वाले किसी भी शुभ कार्यों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और बिना सूर्यदेव भगवान जी की उपस्थिति के कोई भी शुभ कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। यही कारण है कि खरमास में पृथ्वी लोक पर कोई भी
शुभ कार्य करना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। धन्यवाद।